अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आपने इस तरह का आपको सिलेंडर दिया जाएगा जिसका वॉल्यूम जो है वो आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम करना होगा। इसके लिए आपको इसकी जो है वो लेंथ मालूम करनी होगी और इसका डाया मालूम करना होगा। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज़ आप वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम करेंगे और फिर जो है वो फार्मूला अप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए, ये जैसे सिलेंडर है या छोटी छोटी सी आपको बॉल दे दी जाती है, उसका डायमीटर, इस तरह की छोटी जो मेजरमेंट है प्रिसाइज मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो है वो इसका अपर जाज है, ये जो है वो इसका लोअर जाज है, जहाँ पे आप सिलेंडर को या जो गोली आपको छोटी सी दी जाएगी उसको यहाँ पे आप रखेंगे। ये जो आपको बड़ा स्केल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, ये आपका मेन स्केल है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो है, ये जो मेन स्केल है इसकी वैल्यू आप सेंटीमीटर में लेंगे। उसके बाद ये एक और छोटा स्केल भी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो है वो आपका वर्नियर स्केल है। ठीक है, आपने दो रीडिंग लेनी होती हैं, एक मेन स्केल की लेनी होती है और एक ये वर्नियर की लेनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके हाथ में आएगा तो आपने ये वाला जो स्क्रू होता है इसका, ये जो ऊपर की दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ढीला करके इंस्ट्रूमेंट को खोलना होता है। ठीक है, अगर आप इसको ढीला नहीं करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट खुलेगा जो है वो नहीं, और अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो ख़राब हो सकता है। तो इस स्क्रू को ढीला करके आप इंस्ट्रूमेंट खोलेंगे और यहाँ पे अपना जो भी सिलेंडर वगैरह होगा वो प्लेस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले कैलकुलेशन लेने से पहले हमने क्या चीज़ देखनी होती है कि जब दोनों जाज जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं तो क्या कोई इसमें कोई एरर तो नहीं है। इसका क्या मतलब है, यानी इसमें कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। यानी जब इंस्ट्रूमेंट के दोनों जो हैं वो, यानी ये तो आपने यहाँ पे खोला हुआ है ना, जब आप इसको आपस में मिला देंगे तो हमने ये देखना होता है कि इसमें ज़ीरो एरर तो नहीं है। इसके लिए ये फिगर जो है वो आपको हेल्प करेगी कि अगर दोनों, जब आप बंद करेंगे तो दोनों स्केल के ज़ीरो अगर एक लाइन में आ जाएँ, जब बिल्कुल बंद होंगे उसके जाज, तो दोनों ज़ीरो अगर एक लाइन पर आ जाएँ तो कोई भी ज़ीरो नहीं, एरर नहीं होगा। मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर का ज़ीरो जब एक ही लाइन में होंगे बंद करने से, इंस्ट्रूमेंट को बंद करने से, तो कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर जब आप इंस्ट्रूमेंट को बंद करते हैं तो जो वर्नियर का ज़ीरो है वो ऐसे पीछे रह जाता है, लेकिन जो मेन का ज़ीरो है वो आगे है। ये देखिए, मेन का ज़ीरो आगे है लेकिन वर्नियर का ज़ीरो उससे थोड़ा सा पीछे, एक लाइन में नहीं आ रहे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे फिर आपके पास पॉजिटिव एरर जो है वो आएगा। ठीक है, फिर एरर है इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा। उसके बाद अगर वर्नियर का ज़ीरो आगे निकल जाता है, मेन के ज़ीरो से आगे चला जाता है, तो फिर आपके पास नेगेटिव एरर जो है वो आएगा। ठीक है, जितना दर्जे पीछे रह जाएगा, जितना दर्जे आगे चला जाएगा वो आपका एरर होगा। और आपको जब आप कैलकुलेशन फाइनल करेंगे तो वो आपको एंड पे आपने करेक्शन फैक्टर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब आप इंस्ट्रूमेंट लें तो उसको बंद करके कंफर्म कर लें कि ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। ठीक है, तो ये हो गया ज़ीरो एरर, जो सबसे पहले जो है वो आपने चेक करना होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लेना होता है, आपने लेना होता है इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए, यानी आपने क्या, लीस्ट काउंट को वर्नियर भी कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, वो आपने क्या लेना होता है, उसका फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या हो सकती है, ये देखें। अगर आप थोड़ा सा इसको और बड़ा करके गौर करके देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो रीडिंग है ये आपके पास 1 है और ये 0 से लेके 1 के दरमियान 10 दर्जे हैं। तो इसका मतलब है इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है। ठीक है, अगर आप मिलीमीटर में लेंगे तो 1 मिलीमीटर आएगी, अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या हो गई, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। वर्नियर के ऊपर जो लाइनें लगी होंगी ना वो आपने गिननी है, उनके ऊपर जो भी लिखा हुआ है उनके ऊपर नहीं जाना, आपने गिननी है। जैसे आप यहाँ पे गिन रहे हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 20 है, ये 20 हैं। आप 1 को 20 पे ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 0.05 जो है वो इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, यहाँ पे लिखा भी होता है, लेकिन आपने खुद जो है वो इसका लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि होगी 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। ठीक है, दोनों का ख्याल रखना है आपने, सेंटीमीटर में लेना है तो फिर सारी रीडिंग सेंटीमीटर में ही चलेंगी। ठीक है,
और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल वर्नियर के ऊपर जितनी लाइनें लगी हुई हैं वो आपने खुद गिननी है, गिने बगैर नहीं उनके ऊपर भरोसा करना। जैसे यहाँ पे 9 है तो आप 9 10 ऐसे नहीं, आपने गिन के डिवाइड करना है, या तो 10 होंगी या 20 होंगी, ठीक है। और उसके ऊपर यानी 1/10 या 1/20 करके आप जो है वो वैल्यू निकालेंगे और फिर नेक्स्ट जो है वो अपना इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अब हमने लेनी है रीडिंग। आपने लीस्ट काउंट ले लिया, ज़ीरो एरर भी चेक कर लिया, उसके बाद लेनी है रीडिंग ज़रा ध्यान से लेनी है। अब ये देखें कि आपने इस सिलेंडर को जो है वो इधर ऐसे प्लेस कर दिया लेंथ वाइज। जब लेंथ लेनी होगी तो सिलेंडर को ऐसे आपने प्लेस कर दिया। जितना वर्नियर जो है वो यानी वर्नियर का ज़ीरो, ये देखें मेन जो है वो इतना, अब आपके सामने इतना मेन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो वर्नियर के ज़ीरो से पहले जितना मेन चला गया वो आपकी मेन रीडिंग है। याद रखें, अगर आपने mm में लेनी होगी तो इसको 10 mm पढ़ेंगे, अगर आपने सेंटीमीटर में लेनी होगी तो इसको 1 2 3 इस तरह पढ़ेंगे। ये आपने यूनिट का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे आप 10 या जैसे यहाँ पे इन्होंने 22 लिया हुआ है, 22 बनती है, ये 22 mm में है, यानी mm जो है वो वैल्यू ली गई है। तो अब इसको आप 10 20 और 0 से पहले 2 दर्जे चले गए तो 22, तो मेन की रीडिंग क्या हो गई 20। उसके बाद आपने मेन की रीडिंग लिख ली। मेन की रीडिंग लिखने के बाद आपने वर्नियर का चेक करना है। वर्नियर की रीडिंग आपने क्या चेक करनी है कि वर्नियर की कौन सी लाइन मेन की लाइन से कंसाइड करती है। बिल्कुल 2 लाइन आमने सामने होंगी। वर्नियर की जो लाइन मेन की लाइन से कंसाइड करती होगी वो आपने गिन लेनी है। जैसे यहाँ पे ये जो छठी लाइन है वो वर्नियर की छठी लाइन मेन की किसी भी लाइन के साथ मिल रही है। याद रखें, मेन की रीडिंग नहीं अब हमने लेनी है, अब हमने वर्नियर की लेनी है। तो आपने वर्नियर की लाइन देखनी है मेन की किसी भी लाइन के साथ मिलती हुई। वर्नियर की जो लाइन मिलती हुई आपने उसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5। चले जैसे उन्होंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो आपने यानी कि समझाने के लिए कि ये लाइन जो है वो आपकी हो जाएगी, आपने अपने मुताबिक देखना है और वो जो है वो लिख देनी है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं जो आपने यहाँ से लेनी होती है जब भी आप सिलेंडर को प्लेस करेंगे। जितना खुल गया, अब जब आपने डायामीटर लेना होगा तो फिर आप इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। इसके जाज के दरमियान आप इस तरह से रखेंगे और वैल्यू लेने का तरीका जो है वो वही है, ठीक है। उसके बाद कॉपी पे आपने किस तरह से लिखना है, ये आपकी कॉपी का पेज है, इससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में लिखना होता है वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm होगी मेन पे, और वर्नियर के दर्जे जो होंगे वो 10 होंगे, तो 1/10 0.1 mm या 0.1 mm आएगा। और आपने इसको सेंटीमीटर में भी कर लेना है। ये अब आपका काम है कि आपने इसको सेंटीमीटर में करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग सारी आपकी सेंटीमीटर में आएंगी, तो इसलिए आपने वर्नियर कांस्टेंट को भी सेंटीमीटर में कर लेना है, जो कि यहाँ पे करके बताया भी हुआ है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे 20 होंगे तो उसके मुताबिक, अगर 10 होंगे तो उसके मुताबिक, यानी 2 तरह के वर्नियर के ऊपर दर्जे आपको मिलेंगे, या तो 10 मिलेंगे या 20 मिलेंगे। 10 मिलेंगे तो 10 के ऊपर डिवाइड करना है, 20 मिलेंगे तो 20 के ऊपर डिवाइड करना है। किसी और की तरफ देख के नहीं लिख लेना, आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट होगा आपने उसको गिन के जो है वो लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ गया ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का मैं आपको बता चुकी हूँ। कोशिश यही करनी है कि वो इंस्ट्रूमेंट लें जिसमें ज़ीरो एरर ही नहीं होता। अगर कोई ज़ीरो एरर नहीं है तो आप इसको सारा नील यहाँ पे कर देंगी। उसके बाद आ जाए ये टेबल की तरफ। ये टेबल जो है वो आपने जो वाइट पेज होता है ना उसके ऊपर बनाना है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो आप ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन लेंथ की ले रहे हैं। 3 रीडिंग आपने लेंथ की लेनी है, उसी सिलेंडर के लिए 3 रीडिंग। तो फॉर एग्जांपल आपने जो मेन की रीडिंग ली है वो आपने यहाँ पे लिख ली है। चले हम मेन की रीडिंग मैं कह लेती हूँ कि वो आ रही है, यानी आप ये कह लें कि चले 6 आ रही है, mm में लिख लें या जो भी, यानी आप ये कह लें ना कि एक तौर सपोज़ के तौर पे आपकी जो भी रीडिंग आ रही है, ठीक है। चले आपको जो है वो आप इसको 10 जो है वो लिख लें। 10 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, तो यानी mm में अगर आप लिखना चाहते हैं mm में लिख लें, सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं सेंटीमीटर में लिख लें, जो भी आप रीडिंग जो है वो लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, चले लिख लेते हैं। उसके बाद वर्नियर की जो यानी कंसाइड कर रही है वो हमारी थी 10, ठीक है। तो आपने 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वर्नियर कांस्टेंट के साथ। वर्नियर कांस्टेंट है आपका 0.01 सेंटीमीटर। 10 के साथ होगा तो 0.01 सेंटीमीटर होगा, अगर वो 20 के साथ होगा तो 0.005 होगा। ये याद रखना है आपने। यहाँ पे आपने वर्नियर को मल्टीप्लाई करना है वर्नियर कांस्टेंट के साथ।
यानी ये जो आपने वर्नियर की लाइन कंसाइड कर रही थी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है वर्नियर के कांस्टेंट के साथ, और फिर उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है मेन की रीडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपकी क्या आ जाएगी, टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी। करेक्टेड तब होगी जब ज़ीरो एरर होगा, अगर ज़ीरो एरर नहीं होगा तो करेक्टेड रीडिंग भी वही होगी, जो आप यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप 3 रीडिंग ले लेंगे। याद रखें मेन की अगर आपने 5 ले ली है ना तो मेन की तीनों रीडिंग 5-5 ही आएंगी, वो बदलेगी नहीं। लेकिन जो वर्नियर की रीडिंग होगी ना, हो सकता है कभी आपको लगे कि 10 मैच कर रही है, कभी आपको लगे कि नहीं 12वीं भी मैच कर रही है या 9वीं मैच कर रही है। तो इस तरह यहाँ पे एक 10 ले सकती हैं, एक 9 ले सकती हैं, एक 8 ले सकती है, और उसके साथ आप रीडिंग निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल 1 2 3 रीडिंग आएंगी। तो यहाँ पे आपने मीन लेना है तीनों रीडिंग का लेंथ के लिए, वो लेंथ आपने आगे यूज़ करनी है। इसी तरह से आपने डाया की ले लेनी है 3 रीडिंग यहाँ पे, उसके लिए भी मेन की एक ही आएगी और कंसाइड जो करती होंगी उसके लिए डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर तीन रीडिंग डाया की ले ली, और लेने के बाद आपने डायामीटर का भी आपने जो है वो ले लिया, मीन ले लिया। डायामीटर का मीन लेने के बाद उसको 2 पे ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम में फार्मूले में रेडियस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है पाई आर स्क्वायर एल, तो आर जो है वो आपको डाया को 2 पे डिवाइड करके निकालेंगी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ जो है वो आप पुट करेंगी तो आपकी जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा उसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। इसलिए ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो आपका जो वर्नियर कांस्टेंट होगा वो भी आपने सेंटीमीटर में ही लेना है, ताकि आपका यूनिट जो है वो उसका प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और एंड पे आपने क्या लिख देना है, रिजल्ट, यानी जो आपके हाथ में सिलेंडर था आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से उसका वॉल्यूम जो है वो ये फाइंड आउट किया, ठीक है।